चीन और अमेरिका के बीच अदावत का ये वो दौर है जिसमें तनाव सिर्फ धमकी या चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि तनाव जंग की बिसात बिछाने तक पहुंच गया है। और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसे छिपाया जा सके, बल्कि सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अमेरिका की तरफ से चीन को सीधा संदेश दिया जा रहा है और चीन समंदर में अमेरिका के खिलाफ बारूद बिछा रहा है। इन दोनों ताकतवर देशों के बीच अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे ताइवान ने भी विनाशकारी तैयारी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी पर बारूदी गुबार उठने वाला है। 28 जुलाई 2022 फैसले का दिन। मंजर ऐसा ही होगा जब चीन अपनी चेतावनियों के एग्जीक्यूशन में आपा खो देगा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। दो शीर्ष नेताओं की बातें सिर्फ शब्दों के दायरे में सिमट जाएंगी और विनाश की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तब ताइवान की इसी समुद्री सेना और हथियारों के भरोसे पीएलए नेवी को पहली चुनौती मिलेगी, जो ड्रैगन की उम्मीद के ठीक विपरीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक यूक्रेन की तरह तैयारी 78 घंटे में ताइवान को घुटनों पर लाने की होगी। लेकिन यूक्रेन की केस स्टडी को अटैक का बेस बनाना ही चीन की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि वहां अमेरिका के नेतृत्व वाली नेटो फोर्स यूरोप के सदस्य देशों तक सीमित थी। लेकिन साउथ चाइना सी में बिना नेटो फोर्स की मदद के ताइवान के लिए अमेरिका को समंदर में चीन के खिलाफ हाहाकार मचाना ही होगा, क्योंकि मजबूरी है यूक्रेन में साख पर लगे काले धब्बे को मिटाने की। यही वजह है कि अगर जंग तय है तो समंदर से महाविनाश का भय है। चीन और अमेरिका के बीच में अदावत की शुरुआत का एक हिस्सा जापान भी है और एक छोटा ताइवान भी है, जहां पर अदावत में बाकायदा बारूदी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। समंदर के ऊपर बारूद के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं और जंगी माहौल तैयार हो गया है। होता यह है कि अब इस वक्त उकसावे की बारिश भी हो रही है। दरअसल इस समय चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर एक बारूदी वॉर गेम चल रहा है, जिसमें अमेरिका की भूमिका चीन को भड़काने वाली है, तो चीन की सेना अपनी हरकतों से अमेरिका को ताइवान को दहला रही है, जिससे फर्क अमेरिका पर पड़ रहा है। नतीजतन अमेरिकी थिंक टैंक्स भी इन हालातों से निपटने के लिए सिवाय बारूदी एक्शन के कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ना चाहते हुए भी हालात खुद ब खुद ऐसे बन रहे हैं। दरअसल यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा संभावित है और अमेरिकन थिंक टैंक्स पेलोसी के दौरे को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं। आशंका है कि पेलोसी के ताइवान दौरे में चीन उनके प्लेन पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा पीएलए आर्मी की तरफ से ताइवान पर अटैक की भी आशंका है और इस आशंका की वजह है चीन की बौखलाहट। यानी ताइवान पर हक जताने वाले चीन की नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि अमेरिका ताइवान को अलग देश की मान्यता देता है या ताइवान के साथ हथियारों की डील करके मदद का आश्वासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने संभाली है, बल्कि चीन की नाराजगी इस बात से है कि नैन्सी पेलोसी की संभावित यात्रा की जानकारी अमेरिका ने चीन के साथ साझा नहीं की है। इसलिए ड्रैगन की हलचल बता रही है कि पीएलए फोर्स समंदर में हाहाकार मचाने का मन बना चुकी है, वो भी तब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर होंगी।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नैन्सी पेलोसी की जिस यात्रा पर चीन की वजह से खतरा मंडरा रहा है, वही ड्रैगन रणनीति के जाल में अमेरिका को उलझाने की तैयारी कर चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि चीन नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करने की पेशकश कर सकता है। चीन हर तरह से यह बताने की कोशिश करेगा कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। लेकिन चीन की रणनीति पर अमेरिका ने पानी फेरने की तैयारी पहले से कर ली है। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने संभावित दौरे को लेकर इस प्रस्ताव का अनुमान पहले ही लगा लिया था। इसलिए अमेरिका ने खुद तैयारी को विस्तार दिया है, जिसका एक हिस्सा ताइवान का हान क्वांग वॉर ड्रिल है, तो दूसरा समंदर में तैनाती का दायरा है। अमेरिकन अधिकारियों के मुताबिक पेलोसी की संभावित यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पेलोसी के प्लेन के साथ सुरक्षा के मद्देनजर फाइटर प्लेन्स भी उड़ान भरेंगे। ताइवान के पास समंदर में अमेरिकन वॉरशिप भी तैनात किए जाएंगे। ताइवान की तीनों फोर्स पेलोसी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगी। इसके अलावा सर्विलांस के जरिए भी अमेरिका पेलोसी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही इस तैयारी का खुलासा होता है, चीन की कम्युनिस्ट सरकार और ज्यादा बौखला जाती है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक चाइनीज फोर्स एक्टिव हो जाती है। चीन के बेड़े समंदर में गश्त करने निकल पड़ते हैं। ताइवान की हान क्वांग एक्सरसाइज पर जवाबी कार्रवाई दिखाकर समंदर में गोले दागते हैं और ताइवान के खिलाफ धमकी भी जारी कर देते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन की तरफ से अब बाकायदा ताइवान के खिलाफ कदम उठाने की धमकी जारी की जा चुकी है और इस धमकी के बाद बाइडेन प्रशासन काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कदम क्या होगा चीन की तरफ से? जवाब है ताइवान स्ट्रेट के उस हिस्से तक पहुंच को खत्म करना जहां से अक्सर अमेरिकी नेवी होकर गुजरती है, ताकि ताइवान पर कब्जे में कोई भी परेशानी ना। चीन का हर एक्शन इस वक्त अमेरिका को युद्ध के लिए उकसा रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो चीन खुद चाहता है कि पहले अमेरिका चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करे या चीन पर हमला करे, ताकि दुनिया में अमेरिका को विलन बनाकर चीन अपने ताकतवर सहयोगियों के साथ नेटो फोर्स को निशाना बनाए। लेकिन ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब होगा विश्व युद्ध, वो भी न्यूक्लियर हथियारों के सहारे। और ऐसे हालात बनने की आशंका भी है, क्योंकि चीन के लिए अमेरिका ने भी चेतावनी जारी कर दी है। इंडो पैसिफिक सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा सचिव अली रैकनर के मुताबिक पिछले महीनों में पीएलए के जहाज और प्लेन की हलचल बढ़ी है। चीन की हलचल से यूएस आर्मी और सहयोगियों पर खतरा महसूस हो रहा है। अगर पीएलए का ऐसा ही व्यवहार जारी रहा तो कोई भी घटना घट सकती है और साउथ चाइना सी में किसी भी घटना का जिम्मेदार सिर्फ चीन होगा। चेतावनी में संदेश बिल्कुल साफ है। अगर चीन ने अमेरिका को युद्ध के लिए और ज्यादा उकसाया तो फिर अमेरिका हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा और इसके लिए जिम्मेदार सुपर पावर नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार होगा अमेरिका और उसके सहयोगी ताइवान का दुश्मन चीन। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन इस चेतावनी के बाद खामोश बैठेगा? चीन की कम्युनिस्ट सरकार विवाद गहराने में रुचि रखती है, अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत रखती है और इसीलिए जरूरी नहीं कि अमेरिका से धमकी जारी होने के बावजूद पीएलए को खामोशी से बैठने के निर्देश मिले, बल्कि इसके उलट भी हो सकता है और चीन की सेना और ज्यादा उकसावे की कार्रवाई कर सकती है। समंदर में जंग की आग भड़काने के उदाहरण चीन खुद दे चुका है, लेकिन अब वक्त बारूदी कार्रवाई का है। इसलिए अब भी अमेरिका की धमकी का असर चीन पर नहीं पड़ा। नतीजतन चीन की तरफ से भी एक धमकी अमेरिका के खिलाफ जारी कर दी गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के मुताबिक नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से जुड़ी तैयारी चीन ने कर ली है। अगर अमेरिका हालात बिगाड़ता है तो फिर चीन भी शांत नहीं बैठेगा। ताइवान की आजादी के नाम पर अलगाववादी कोशिश नाकाम करेगा। मतलब साफ है कि चीन की तरफ से तैयारी बारूदी है, सिर्फ इस बारूद के इस्तेमाल का समय तय होना है और वो भी 28 जुलाई को हो जाएगा।
ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 28 जुलाई 2022 वो तारीख है जब बाइडेन और जिनपिंग टेलीफोनिक चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के बिंदु क्या होंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापना की अपील होगी, जिस पर फौरी तौर पर चीन सहमति जताएगा। लेकिन धोखेबाजी में माहिर मुल्क ऐसा करेगा नहीं, जिसका एक उदाहरण भी है। ताइवान के पूर्वी हिस्से में चीन ने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं और ताइवान की वॉर ड्रिल के बीच इस तैनाती ने तनाव बढ़ा दिया है। वहीं पेलोसी की संभावित यात्रा को देखते हुए अमेरिका इस तैनाती से भड़का हुआ है। हालांकि मुमकिन है कि जब बाइडेन और जिनपिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करेंगे तब इन मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन ड्रैगन की अकड़ तब भी कम नहीं होगी, क्योंकि ताइवान पर कब्जे के प्लान का एग्जीक्यूशन एक तरह से पीएलए ने शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, नीले समंदर में जंग निकट भविष्य में तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।